Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do fifth chapter of Hornbill book, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Actually, this chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, is a sad commentary on the gradual deterioration of our environment. The planet Earth is no more a pleasant place for habitation. Fishes, forests, grasslands and croplands need to be preserved and protected. तो ये चैप्टर जो है हमने इस प्लैनेट अर्थ की क्या हालत कर दी है उसके बारे में एक बहुत ही सैड कमेंट्री है। एक्चुअली हमें हमारी हकीकत बताई गई है कि कैसे ह्यूमन ने जो है वो इस लैंड को जो है ना, जो वन ऑफ द बेस्ट लैंड है फॉर लिविंग, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया है। अभी धरती जो है वो उसकी हालत हमने ऐसी कर दी है कि वो हमारे लिए सेफ नहीं है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया है ना। मछली पालन जो है, जो जंगल जो है, जो ग्रासलैंड्स थे, क्रॉपलैंड्स थे, उनको बचाने की और उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। लेट अस कंटेन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन and stop perpetuation of poverty. The green movement is the only hope for this planet and the survival of the human race. अगर ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रहना है, आने वाले जनरेशन्स को अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है, तो वो एक ग्रीन मूवमेंट जो है वही एक सहारा है जिससे हम हमारी पृथ्वी को जो है, अर्थ को जो है वो सेव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। तो हो उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसी से जो पॉवर्टी है वो कंट्रोल हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24th of November 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. तो नानी पालखीवाला का ये आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में 24th of November 1994 को पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने जो इशू रेस्ट किया है वो बताया है। उसमें उन्होंने अर्थ की जो हेल्थ है उसके बारे में हमें बताया है कि वो कैसे हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रीव द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago. तो रिकॉल मीन रिकलेक्ट, रिमेंबर, मूवमेंट, अ मास कैंपेन, ग्रिप्ड, कंट्रोल्ड, imagination, thinking, understanding, entire, complete, rapidly, fast। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि दुनिया में की हिस्ट्री में ऐसी कोई मोमेंट नहीं है जितनी इतनी जल्दी वर्ल्ड को जो है वो एक तरीके से चेंज करने की कोशिश जो है वो की है, जितनी ग्रीन मूवमेंट ने जो है की है। ग्रीन मूवमेंट जो है वो 25 years पहले। ग्रीन मूवमेंट है क्या? इंक्रीजिंग फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बढ़ाएं, ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ाएं अर्थ पे, ताकि पोल्यूशन कम हो पाए और हमारी यह अर्थ जो है वो पहले जैसी हो पाए। तो ये मूवमेंट ने पूरी ह्यूमन रेस को ही एक तरीके से चेंज करने की कोशिश की है। ये मूवमेंट जो है 25 years पहले शुरू हुई थी, जब राइटर ने जो है ये उनका जो लेख है वो पब्लिश किया था, है ना, 1994 से 25 years पहले। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में न्यूजीलैंड में फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वो न्यूजीलैंड में किया गया था उसको। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक। उसके बाद ये मूवमेंट ने जो है वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
We have shifted one hope irrevocably मतलब unchangeably from the mechanistic view to a holistic means complete comprehensive view, and ecological view. Ecology means ecological, connected with the relation of plants and living creatures to each other and to their environment of the world. It is a shift in human perception as revolutionary as that. तो हमने जो है अपनी थिंकिंग जो है उसको चेंज किया है। अब हम जो है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से भी हमने वर्ल्ड को देखना शुरू कर दिया है कि हम अकेले ही नहीं हैं जो इस धरती पे रहते हैं, हमारे साथ और भी सैकड़ों हज़ारों प्रजातियां जो हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की और प्लांट्स की इस धरती पे रहती हैं, जिनका इस धरती पे इक्वल राइट है जितना ह्यूमन बीइंग का है। सो इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। इसने हमारे ह्यूमन के परसेप्शन को ही रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी मीन्स दैट ब्रिंग्स अ सडन एंड कंप्लीट चेंज as introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolve from the sun. कॉपरनिक्स ने हमें 16th सेंचुरी में बताया था और ये इनका रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट्स थे कि पूरी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है। इससे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस। फर्स्ट टाइम ये अवेयरनेस आई है दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारी अर्थ जो है वो अपने आप में एक लिविंग जीवित ऑर्गेनिज्म है, वो है ना। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। हम जो है इस धरती पे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हज़ारों लाखों और भी किस्म की एनिमल्स की, बर्ड की, प्लांट्स की प्रजातियां रहती हैं, वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग जो है ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग कॉल्ड है ना सोशल एनिमल। तो हम इस अर्थ का एक हिस्सा हैं। यह अर्थ जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। अर्थ की जो है वो अपनी एक मेटाबॉलिक नीड्स हैं। मेटाबॉलिक मीन्स द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स दैट चेंज फूड एक्स्ट्रा इनटू एनर्जी। सो our earth also has its own metabolic needs and vital process. Vital means very necessary, which need to be respected and preserved, जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। हमें जो है वो हमारी अर्थ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। The earth's vital sign reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. Vital, very necessary. तो ये हमें देखना चाहिए कि हमने हमारी अर्थ की जो हेल्थ है उसको कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है कि अर्थ की हेल्थ जो है वो पेशेंट जैसी हो गई है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। एथिकल ऑब्लिगेशन मीन ड्यूटीज़, एथिकल मॉरल, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम स्टीवर्ड्स मीन्स केयर टेकर्स, हम इस धरती के अच्छे केयर टेकर बने और इस धरती के एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बने, ताकि हमारी फ्यूचर्स की जो जनरेशन है उसको बचा कर रखा जा सके। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 by the World Commission on Environment and Development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम जो है वो जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बना था उसने 1987 में हमें बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन साथ में हम इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट ना करें। बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो किसी भी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा।
क्लियर, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन हम अर्थ को जो है वो हार्म ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं। In its report, it defined the idea of as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs। मैंने आपको डेवलपमेंट का आइडिया उन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो कंप्लीट करें, फुलफिल करें, लेकिन हम अपनी फ्यूचर नीड्स के साथ उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम आने वाली जनरेशन्स के जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उसको ही हम ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिपिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज। सॉरी, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। तो एक ज़ू है लुसाका जाम्बिया में, जिस पे एक केज है और उस पर एक नोटिस लिखा है, और वो नोटिस बोर्ड पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, के वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल कौन है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। तो केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, एक मिरर रखा हुआ है जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हो। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग इज़ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन प्लैनेट। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। हम थैंक्स करना चाहेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर ऑफ एजेंसीज को। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि उन्होंने मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको भी अवेयर करने की कोशिश की है कि वो अर्थ को जो है वो सेव करे। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। तो ये हमें अभी पार्टनरशिप्स बनानी होंगी, है ना, कि हम अपनी अर्थ को जो है वो और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करें। ये हमारी डोमिनेशन नहीं है, ये सबकी अर्थ जो है वो सबके लिए इक्वल है। उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, और सारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो कवर होता है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। तो साइंटिस्ट ने हमें बताया है कैलकुलेट करके कि हमारे अर्थ पे इंसान के अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज और भी हैं। Estimate vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists recount that about 3 to 100 million other living species still languish and unnamed in ignominious darkness। तो languish मतलब रेडियोस, है ना, ignominious infamous। तो उन्होंने बताया है कि साइंटिस्ट ने कि ऐसी भी लगभग 3 से 100 मिलियन स्पीसीज और ऐसी हैं जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज किया नहीं गया है, जो अभी तक डार्कनेस में है, जिनको आइडेंटिफाई किया नहीं गया। तो बताने की कोशिश ये की गई है कि ह्यूमन बीइंग अकेला इस धरती का मालिक नहीं है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecological and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। तो अगर सबसे पहले इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बचाने की कहीं पर बात की गई थी तो वो एक कमीशन, ब्रांडेड कमीशन ने बात की थी, जिसमें एक मेंबर जो हैं वो इंडियन भी थे, जिनका नाम L.K. झा था। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो इस कमीशन ने हमें बताया था कि हम क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्लैनेट देना चाहते हैं, क्या हम ऐसा प्लैनेट देकर जाएंगे
जो बिल्कुल ही डेजर्ट हो, जिसमें लैंडस्केप में बिल्कुल भी ग्रीनरी ना हो, बहुत ख़राब लैंडस्केप्स हों, और इन्वायरमेंट जो है वो एलिंग हो, मतलब इन्वायरमेंट जो है एलिंग मतलब सिक, इन्वायरमेंट जो है वो सिक हो, बीमार हो, जैसी कंडीशन आज अर्थ की हो चुकी है। तो ये 1994 की बात है जब ये सारी डिस्कशन हो रही है, और आज जो है ऑलमोस्ट 26 साल पहले की बात है। आज जो है सिचुएशन इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन जो इफ़ेक्ट होने चाहिए थे, जो हमारे एफर्ट्स होने चाहिए थे और एफर्ट्स के जो इफ़ेक्ट होने चाहिए थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological system are four। तो मिस्टर लेस्टर ने उनकी बुक जो है जिसका नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, उसमें पॉइंट आउट किया है अर्थ के 4 प्रिंसिपल को, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को। वो क्या हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये चारों ही मिलकर वर्ल्ड का जो है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बनाते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दिस 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक्स। तो ये सारे 4 जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे फूड की ज़रूरतों को पूरा करते तो हैं ही, साथ में वो इंडस्ट्री की ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो हमें इनसे नहीं मिलते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। एक लार्ज एरिया में ह्यूमन बीइंग ने जो है इन चारों प्रिंसिपल को अनसस्टेनेबल लेवल पर प्रभावित किया है, मतलब उनका शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है उनका। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, और हमने बहुत गलत तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये हो रहा था, फिशरीज कोलैप्स, फिश जो है वो जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो कभी ग्रासलैंड होते थे वो आज डेजर्ट में, और बैरन मतलब है ना, ऐसी धरती जो उपजाऊ ना हो, वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्रॉपलैंड्स डिट्रोराइट, क्रॉपलैंड लगातार कम हो रहे हैं। इन अ प्रोटीन कंशाइस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। तो अब जो है वो ओवर फिशिंग हो रहा है, मतलब सीज में से जितना फिश निकालना चाहिए उससे ज़्यादा निकाला जा रहा है। इन प्योर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेकिमेटेड, जो स्पेशली जो ग्रीव कंट्रीज़ हैं उसमें फॉरेस्ट को जो है बहुत गलत तरीके से और गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड और कुकिंग, तो यहाँ पर उन्होंने है ना कुकिंग के लिए फायरवुड जो है जंगलों में से लिया है, जबकि दोबारा जंगलों को फॉरेस्ट को ग्रो करने की कोशिश नहीं की है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड। तो इससे क्या हुआ है कि जंगलात जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कई जगह पर तो कॉस्ट जो है फायरवुड की बहुत ज़्यादा हो गई है। वो कॉस्ट इतनी है कि फायरवुड की कॉस्ट जो जलाया जाता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है फूड से, है ना, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ल्ड्स ऑफ मिस्टर माइसर्स द पावर हाउस ऑफ इवेल्युएशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे हैं, हमने ज्योग्राफी में 10th में पढ़ा है कहाँ पर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो जिसको पावर हाउस बोला गया था हमारी अर्थ का, क्योंकि वहाँ पर बहुत घने जो हैं वो जंगल हैं, वहाँ पर बहुत सारे पौधों की किस्में जो हैं, स्पेसिस जो हैं अब ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं।
इतना ज़्यादा हमने डिस्ट्रक्शन किया है फॉरेस्ट को। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। तो ये कहना सही होगा कि फॉरेस्ट जो हैं वो इंसान से पहले आते हैं और इंसान के बाद क्या आता है, डेजर्ट, है ना। मतलब इंसान जो है वो पूरे फॉरेस्ट को एक दिन नष्ट कर देगा। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रोनॉमी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आ ईयर। तो ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग जो है 40 to 50 मिलियन एकड़ जो है वो हर साल फॉरेस्ट के कम हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हम फॉरेस्ट में कर रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000. अब ये 1994 की बात है ना, लेकिन इतना हुआ ही नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे बताया था कि अगर हमें अर्थ की बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है तो हमें 5 times मोर, जितना हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं इससे 5 गुना ज़्यादा हमें जो है धरती पे और पेड़ लगाने होंगे अगर हमें जो हमने डिस्ट्रक्शन किया है उसको इक्वल करना है। तो जेम्स पैट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जेम्स पैट जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने एक दिन कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। कि भले ही कहा गया है कि हम लोग जो है वो 1 एकड़ हर सेकेंड लॉस कर रहे हैं फॉरेस्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है वो 1.5 मतलब 1.5 एकड़ जो है हर सेकंड जो है वो लॉस कर रहे हैं, है ना, लूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट को। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A में भी बताया गया है कि हमें जो है वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, वाइल्ड लाइफ को जो है वो बचाना है। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंगाइश इज़ द फैक्ट दैट लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन हमारे इंडिया की सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है कि ना तो यहाँ पर लॉस जो है वो कभी उनकी रिस्पेक्ट की गई है, ना ही उनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया है, स्पेशली लॉस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। नहीं तो इन्वायरमेंट जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। फॉर इंस्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो जो है ना, जो हमारे रीति रिवाज हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, वो आज भी कंटिन्यू हैं। इवन के 44 ईयर्स, है ना। ये कब की बात हो रही है, 1994 की। और ये चीज़ें जो है किसी ना किसी रूप में आज भी समाज में कंटिन्यू हैं। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। तो एक रिपोर्ट के में कहा गया है कि जो फॉरेस्ट का जो कटाई है फॉरेस्ट की, है ना, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है,
भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में इतना कभी नहीं हुआ जितना अभी आज हो रहा है। और हम लोग जो है वो 3.7 मिलियन एकड़ जो है हर साल फॉरेस्ट के जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं हर साल। लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as forest land are already virtually treeless। जो कभी बहुत बड़े एरियाज जो कभी हरे भरे जंगल होते थे, आज वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। द एक्चुअली लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। जो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े बताए हैं, असल में स्थिति उससे भी ज़्यादा भयंकर है, डरावनी है। तो बताया गया है कि हम 3.7 मिलियन एकड़ हर साल कम कर रहे हैं जंगल का, लेकिन अगर उसको हकीकत में देखें तो इससे 8 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो जंगल में हो रहा है हर साल। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं है ना, उसके बिहाफ पे और एक जो स्टडी हुई है ना, उसके बिहाफ पे यूनाइटेड नेशन ने हमें वार्न किया है कि सिचुएशन जो है, स्पेशली इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है 88 कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, डरावनी है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting means making worse खराब the future of human society। तो जो फैक्टर्स ने ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को है ना एक तरह से तबाह किया है, हमारे फ्यूचर को एक तरह से तबाह किया है, उसमें वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है कि आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है वर्ल्ड की। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो जब हमारी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट 1 बिलियन हुई, तो उसको 1 बिलियन होने में 1 million years लगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड बाय द 1800। ये हमारी आबादी थी 1800 में। बाय द 1900 अ 2nd बिलियन वाज एडेड। तो एक 1900 में है ना, 100 सालों में ही एक और बिलियन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हुई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड बाय 5.7 बिलियन। जो आज हमारे वर्ल्ड की आबादी है वो अराउंड अबाउट 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो 1 मिलियन जो है 1 मिलियन जो है वो इंक्रीज हो जाता। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। हमारी इनकम बढ़ी है लेकिन लैंड का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है। एजुकेशन स्प्रेड हुई है। हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रोस्पेक्टिव बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यू। तो डेवलपमेंट जो है उससे ये सारी चीज़ों में जो डेवलपमेंट हुई है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर पॉपुलेशन जो है वो इसी हिसाब से, इसी रेट से जो है वो ग्रोथ होती जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड्स फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं रहेगा। हमारे पास आने वाले टाइम में इतने सारे सोर्सेज नहीं होंगे कि सबकी नीड्स जो है वो फुलफ़िल की जा सके। द रिचर गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। वो इतना गरीब होता जा रहा है कि उसके बच्चे जो हैं उनको भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और वो भूखमरी में जी रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। और ज़्यादा बच्चों का मतलब और ज़्यादा वर्कर्स नहीं होता।
मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्कर, जबकि इसका तो उल्टा होता है कि बहुत सारे लोग बिना काम के, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी फिर वो साइकिल जो पूरा जो है वो चलता ही रहेगा गरीबी का। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। इंसानों को जो है वो कैटल्स के जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमें अपनी लिमिटेशंस को, हमारी सोर्सेस को, अर्थ के सोर्सेज को समझना होगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएरेक्शन। तो हमें जो है कोएरेक्शन मीन्स यूज़ ऑफ फोर्स। अगर पॉपुलेशन जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं आती है तो हमें फोर्सफुली इसको कंट्रोल में करना होगा। जैसे कि चाइना ने लॉ बनाकर अपनी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल में किया। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परसेप्शन ऑफ पॉवर्टी। हमें चॉइस करनी होगी कि क्या हम गरीबी में ही रहना चाहते हैं या हम पॉपुलेशन कंट्रोल करके गरीबी को ख़त्म करना चाहेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ये 1994 की बात हो रही है कि आज इंडिया की आबादी जो है वो 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। पूरी अफ्रीका की पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मर्ज कर लिया जाए, है ना, ज्वाइंट कर लिया जाए, तो भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट that the hope of the people would be die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। बहुत सारे लोग जो है वो भूखमरी में ही मर जाएंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया। आपने पढ़ा होगा, फैक्ट्स चेक भी किए होंगे कि यूरोप के पूरे देश, कई देशों की आबादी जो है वो हमारे बड़े बड़े शहरों की आबादी से भी कम है। मतलब हमारे एक सिटी की आबादी जो है वो यूरोप के कंट्री की आबादी से ज़्यादा है। तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग मीन्स गोइंग बियॉन्ड नैरो इंटरेस्ट, कंसर्न मीन्स इंटरेस्ट। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। पहली बार हम लोग जो हैं वो हमारा इंटरेस्ट इस और गया है कि हमें सिर्फ लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं बचाना, हमें हमारे प्लैनेट को भी जो है वो बचाना है। अब तो सर्वाइवल की बात है, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, प्लैनेट के लिए भी। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। हमें जो हमारी अर्थ है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो उनको प्रायोरिटी देनी होगी, जो कि है हमारा इन्वायरमेंट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टू सेव द इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ हमारी बेसिक ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारे फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट के जैसे काम करता है। जैसे आप बिना पासपोर्ट के किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए हम हेल्दी इन्वायरमेंट के आने वाले फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ शेयर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो टाइम है, ये इरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इरा है। ये किसी एक पर्सन की, एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू। ये होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो हमें पूरा डिसोसिएटेड मतलब आइसोलेटेड, इंटीग्रेटेड, कंबाइंड। तो ये वर्ल्ड जो है उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखना चाहिए। उसको हम जैसे बोलते हैं ना, हमारे
शास्त्रों में वो बोला गया है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारे पड़ोसी के जैसा है। तो जब तक हम वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होता रहेगा। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री का जो है रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है नए टाइम में, नए इरा में, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का इरा है, टाइम है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इज मोर, इफेक्टेड मीन्स ब्रॉट इनटू इफेक्ट, है ना। इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। तो ये बताया गया कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो मिस्टर एडगर एस वुलर्ड से जो है वो इंस्पायरेशन ले सकते हैं, जिन्होंने 5 साल पहले खुद को जो है वो कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर किया था। ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance, कि हम कितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों ना करें, हमें साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को भी उतनी ही शिद्दत के साथ बचाना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word। मार्गरेट थैचर जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितना शायद किसी भी राजनेता ने ना किया हो। उनके वर्ड्स हैं, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। के मैंने खुद बोला है कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी जनरेशन को जो है उसको ये राइट नहीं मिला कि वो फ्री होल्ड तरीके से फ्रीली इस अर्थ को जो है वो यूज़ कर पाएँ। ये अर्थ जो है वो हम सब की है और इसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो हम सब की है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ ऑफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। हमें जो है जितना भी नुकसान हो चुका है ना, उसको रिपेयर करना है। हमें ये अर्थ जो है वो लीज पे मिली है, और ये लीज पे हमने किससे लिया है, आने वाले फ्यूचर की जनरेशन से। अगर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस अर्थ को इसी तरीके जैसे हम नुकसान कर रहे हैं इस अर्थ का, वैसे उन्होंने अभी अगर इसको नुकसान किया होता तो ये अर्थ हमारे आज रहने के लायक भी नहीं होती। तो इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर इन्वायरमेंट, आवर अर्थ, our planet। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। Most important line of this chapter। ये लाइन आप समझ लोगे तो पूरा चैप्टर समझ लोगे कि लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि ये अर्थ जो है वो हमें हमारे पूर्वजों से, फोरफादर से हमने इनहेरिट नहीं किए हैं, है ना। ये अर्थ जो है वो हमने बोरो की है हमारी फ्यूचर की जनरेशन से। तो हमें ये अर्थ जो है हमारी जनरेशन से, फ्यूचर की जो जनरेशन है, ये अर्थ उनकी अमानत है, हमें इसी तरीके से उसको बचाकर रखना है। तो इन्वायरमेंट का इश्यूज जो है इस चैप्टर में उठाया गया है और बताया गया है कि कैसे हमें जो है ग्रीन मूवमेंट के ज़रिए हमारे प्लेनेट को सेव करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you.